देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय आपको कहां पर लगता है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स, जरा बताओ क्या लगाओगे। प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में देखते हैं। ये जो संग्रहालय है, ये जो म्यूजियम है, देखो भाई, वेल्स का राजकुमार कब आया था यहाँ पर। वेल्स का जो राजकुमार आया था 1906 में आया था। ओके भाई, ध्यान रखोगे। तो 1906 में इसकी नींव रखी गई थी। क्लियर हो जाएगा। 1906 में इसकी नींव रखी गई थी। और ये कहां पर रखी गई थी, मुंबई के अंदर रखी गई। और इसका उद्घाटन अगर आप देखोगे, उद्घाटन हुआ है 1922 में जाकर। कब हुआ है, 1922 इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन लगा रहा है कोलकाता, वो उल्टा उल्टा घूम के क्यों आएगा भाई, है ना। अगर उसे आना है हमारे यहां तो वो मुंबई से आएगा आराम से और फिर जाएगा आराम से कोलकाता। वो क्यों ऐसे चक्कर काट के जाएगा कोलकाता, समझ गए भाई। तो आराम से वो पहले मुंबई आया फिर उसके बाद आगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वे संगीत वाद्य यंत्र जिन्हें बीटर, हाथ या किसी प्रकार की अन्य उपकरण से प्रहार करके रगड़ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, जब वाद्य यंत्र कहलाते हैं। वो कौन से कहलाते हैं, जिनमें ताबड़तोड़ बजाया जाता है। जरा बताओ वो कैसे वाद्य यंत्र लगाओगे। क्या आप तत्वाद्य यंत्र लगाओगे, इलेक्ट्रॉनिक बनाओगे, या फिर आप लगाओगे इसमें से ताल वाद्य यंत्र है या फिर सुशिर वाद्य यंत्र है। जरा बताओ कौन सा हो जाएगा। सर तत्व वाले होते हैं तार वाद्य यंत्र। ये कौन से होते हैं, तार वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वाले तो अलग हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक के द्वारा बजाए जाते हैं। और अगर आप देखोगे ताल वाद्य यंत्र, यस, ये वाले ही हैं जो रगड़ के या धाप से बजाए जाते हैं, है ना। या तो ये रगड़ के बजाए जाते हो या फिर ये धाप से बजाए जाते हो, है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताल वाद्य यंत्र वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस नृत्य से यामिनी कृष्णा मूर्ति जुड़ी हुई है। जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें इसमें से यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध ये किससे हो जाएगा, यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो हमारा राइट आंसर भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, या फिर आप लगाओगे सतरिया। तो सर अगर हम देखेंगे इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, ठीक है भाई। और कुचिपुड़ी के साथ साथ में किससे हो जाएगा, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी कहां का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, क्या हम लगा सकते हैं भरतनाट्यम इज द राइट आंसर, है ना भाई। भरतनाट्यम वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, किसको किया गया। देखो टाइम मैगजीन को देखते हैं हम। ये जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका में प्रकाशित होती है। कहां पर प्रकाशित होती है, अमेरिका के अंदर। तो उसकी वुमेन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किसको किया गया, नामित किसको किया गया, जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन इज द राइट आंसर, है ना भाई। इसको आप इंपॉर्टेंट रखना, याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। हम किसकी बात करते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं। हमारा जो ओलंपिक संघ है वो कब बना है, क्योंकि अगर हम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी को देखें तो वो तो कब बनी थी, 1894 में बनी थी। किसने स्थापना करी थी, पियरे डी कोबार्टिन ने, पियरे डी कोबार्टिन ने। लेकिन अगर हम देखें हमारी भारत वाली कब बनी है, ये बनी है 1927 में। तो हमारी भारत वाली बनी है 1927 में। और इसकी अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा हो जाएंगी, पीटी उषा। ये भी आप ध्यान रखोगे, जिनको हम उड़न परी बोलते हैं। उड़न परी कहां से बिलोंग करती है, केरल से। पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है किसकी, ध्यान रखोगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते लेड का परमाणु संख्या आपको क्या लगता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लेड की बात कर रहे हैं। लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। इसको हम शीशा बोल देते हैं, शीशा। जरा बताइए क्या लगाओगे, 81 है, 78, या फिर आप लगाओगे 82 या फिर 79। अब देखो हमारा जो 79 है ये तो AU है, यानी कि गोल्ड है, गोल्ड, है ना भाई, ध्यान रखोगे, गोल्ड। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ये तो सोना हो गया, है ना। धन का सूचक, सोने को क्या बोलते हैं, धन का सूचक बोलते हैं, धन का सूचक। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 82 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, 82। बोलता है भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहां विकसित किया जाएगा। जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें भारत का पहला कौन सा टेक्सटाइल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, टेक्सटाइल मशीन पार्क के बारे में जरा बताओ।
ये जो टेक्सटाइल मशीन पार्क है ना, ये आपका कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर ये कानपुर के अंदर 875 एकड़ में फैला है, इतने एकड़ में फैला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में अंग्रेजों के द्वारा पेश किए गए चार्टर अधिनियमों की कुल संख्या आपको कितनी लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चार्टर अधिनियम की बात कर रहे हैं। चार्टर अधिनियम की जरा बताना, 2, 4, 6 या फिर 8? हमारे चार्टर अधिनियम कितने? सर पहला चार्टर अधिनियम हमारा आया था 1793 में, दूसरा आया 1813, फिर अंग्रेज लेकर आया 1833 में, फिर 1853 में। और ये कौन लेकर आया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 आए थे, 4, है ना? 4 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन सा वाद्य यंत्र हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? जरा बताओ कहां की बात कर रहे हैं? हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, वाराणसी की, है ना भाई? अगर हम देखें, शहनाई है, तबला है, सितार है या फिर मृदंगम है, कौन से ने हासिल करा है? जरा बताओ। सर वाराणसी से जो किया है वो किया है शहनाई ने। ध्यान रखोगे, शहनाई। और शहनाई एक कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक मारकर बजाया जाता है। कैसे? फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। बांसुरी भी ऐसा ही है, बांसुरी भी आपको ऐसा ही वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। शहनाई वादक हमारे यहाँ कौन है? बिस्मिल्लाह खान जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? सबरीमाला क्या है? ये तो एक जगह है। अगर आप देखोगे सबरीमाला क्या है? सबरीमाला है सर एक जगह का नाम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये क्या है? एक जगह का नाम है। अब जरा बताओ, परम्बिकुलम है या फिर बांदीपुर है, मुदुमलाई है, पेरियार है? भाई सबरीमाला तो एक जगह का नाम है। कहां पर है? केरल के अंदर। ठीक है भाई, वहां पर एक अयप्पा मंदिर भी पड़ता है, जिसको हम सबरीमाला मंदिर ही बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान स्थित है। जरा सोचो, है ना भाई? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरियार इज द राइट आंसर। ओके भाई, पेरियार वाले बच्चे, ए नहीं डी होगा, डी इज द राइट आंसर। बोलता है मुखुर्ती शिखर किस राज्य में आपको लगता है? मुखुर्ती एक ऊंची चोटी है, कौन सी? अगर हम देखें, किसकी बात करते हैं? मुखुर्ती एक ऊंचा शिखर है, यानी कि ऊंची चोटी है। अगर हम देखें केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? ये कहा है? कौन लगा रहा है गलत आंसर? देखो, ये है तमिलनाडु और ये आपको पड़ेगा केरला और ये हो जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक है, ये आपको लगेगा कौन सा? केरला, और ये है तमिलनाडु। तीनों के ट्राई जंक्शन पर यह नीलगिरी की पहाड़ी है। तो नीलगिरी की ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, तमिलनाडु की तरफ। कौन सी है? दोदा बेट्टा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी है माकुर्थी, वो भी तमिलनाडु की तरफ ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु की तरफ आपको मिलेगी, है ना? ये कौन सी है? माकुर्थी है ना? नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी है, नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर सबसे पहले किसने चर्चा करी थी? जरा बताओ, गरीबी की अवधारणा वो सबसे पहले किसने दी है? अगर हम देखें सर, वो भी आजादी से पहले बताना है हमें, स्वतंत्रता पूर्व के हिसाब से बताना है हमें। ठीक है भाई, यानी कि आजादी से पहले वो किसने दी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे या फिर जीवी जोशी हो जाएंगे, दादाभाई नौरोजी हो जाएंगे या फिर डी वाचा हो जाएंगे? वो कौन है? शाबाश, कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी 1825 में जन्मे और 1917 में उनका निधन हो गया। ठीक है भाई, ये हुआ है इनका जन्म और ये हुआ है इनका निधन। तो इन्होंने ही दिया था गरीबी की अवधारणा। धन की निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। कौन सा? धन की निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ये भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दादाभाई नौरोजी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं हम इनको। ठीक है भाई, बोलता है बेसिली जीवाणु वे क्या होते हैं? जरा बताओ कैसे होते हैं? क्या वो कामा के आकार के होते हैं, यानी कि कोमा, ठीक है, या फिर छड़ के आकार के होते हैं, या फिर सर्पिलाकार होते हैं, या फिर वो गोलाकार होते हैं? जरा बताओ, जो बेसिली जीवाणु होते हैं, है ना भाई, जरा बताइए क्या होगा इसमें से? वो किस आकार के होते हैं? सर वो आपको छड़ के आकार के देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और वो बीमारियां पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं, बीमारियां, ये भी आप ध्यान रखोगे, बीमारियां पैदा करते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, ए नहीं होगा, बी होगा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1998 इज द राइट आंसर। 1998 में हुई है। और ये किसने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर आप देखोगे हमारा एनएसए जो पद है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी 1998 में बना है। ये पद किस बोर्ड के अंदर आता है? एनएसएबी के अंदर आता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये भी 1998 में ही बना है। तो अभी हमारे एनएसए कौन है? अजीत डोभाल है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? इस्पात नगरी। हम किसको जानते हैं स्टील सिटी के नाम से? क्या पटना जो बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है? क्या रांची जो हमें झारखंड के अंदर देखने को मिलता है? क्या मुंबई जो हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वास्तुकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले उसे विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, इसको किसने डिजाइन किया? जरा बताओ किसने डिजाइन किया इसको, है ना भाई। देखो ये 1878 में बनना शुरू हुआ था और लगभग इसमें 10 साल लग गए थे बनने में। कितने? 10 साल। फिर इसको उस समय पर किस नाम से जाना जाता था? विक्टोरिया, विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका नाम 1996 में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। किसके नाम पर? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया। ओके, और ये आगे जाकर 2004 में यूनेस्को में भी शामिल हो गया था, है ना। यूनेस्को में भी इसको शामिल कर लिया गया था, है ना भाई। अगर आप देखोगे इसको यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन बात यह है कि कौन है इसके डिजाइनर, जरा बताओ। वो है डब्ल्यू स्टीवंस इज द राइट आंसर, यानी कि डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? हम किसके लिए बोल रहे हैं? हम बेगम अख्तर को देख रहे हैं। जरा बताओ क्या होगा इसमें से? बेगम अख्तर, अगर हम देखें सूफी संगीत है या फिर लोक संगीत है या फिर कर्नाटक संगीत है या फिर गजल संगीत है, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अगर हम इसमें से देखें, शाबाश, बहुत अच्छे, अख्तरी बाई फैजाबादी, है ना भाई। इनको क्या बोलते हैं हम? अख्तरी बाई फैजाबादी बोलते हैं। अख्तरी बाई फैजाबादी बोलते हैं हम इनको, अख्तरी बाई फैजाबादी। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। गजल, और गजल किंग कौन है? जगजीत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगजीत सिंह हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कादंबरी किसके द्वारा रचित है? कादंबरी किसके द्वारा लगती है आपको इसमें से? जरा बताओ। अगर हम देखेंगे इसमें से कादंबरी, तो कादंबरी आपको रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे या फिर नामदेव, बाणभट्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जरा बताओ सर, अगर आप देखोगे कादंबरी लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित भी लिखी गई थी, हर्षचरित। अच्छा, ये किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के। ओके भाई, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। हर्षवर्धन का शासनकाल आपको लगेगा 606 से 647 के बीच में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बाणभट्ट वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ये किस घराने के संस्थापक माने जाते हैं? ठीक है भाई, जरा बताओ। कैराना है, आगरा है, ग्वालियर है, जयपुर अतरौली है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम जयपुर अतरौली को देखें तो वहां के तो अल्लादिया खान लगते हैं हमें, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे आगरा घराने के लिए वो कौन हो जाएंगे, है ना भाई। वो ग्वालियर घराने के लिए कौन हो जाएंगे? ग्वालियर घराने के लिए वो हो जाएंगे हस्सू और हड्डू खान, ठीक है भाई, हस्सू और हड्डू खान, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे ग्वालियर घराना किसके समय पर विकसित हुआ है? मुगलों, ग्वालियर नहीं, आगरा घराना मुगलों के समय पर विकसित हुआ है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना आपको शामली में देखने को मिल जाएगा। कहां पर? शामली में।
यूपी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है कबड्डी विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया गया है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कबड्डी विश्व कप की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, कबड्डी विश्व कप ये मार्च में ही हुआ, मार्च 2025 में ही हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है इंग्लैंड के अंदर। कहां पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर आप देखोगे इंग्लैंड में तो हुआ है, इसको कौन जीत गया है? इसको भारत जीता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत जीत गया है। तो हमारा राइट आंसर ये। ओके, और खो खो, अगर आप देखोगे खो खो विश्व कप पहली बार हुआ और ये जनवरी में हुआ था, 13 से 19 जनवरी के बीच में, ये भारत में ही हुआ और भारत ही जीता इसको। भारत में हुआ और भारत ही जीत गया, महिला और पुरुष दोनों का, है ना भाई, ध्यान रखोगे, मैन वुमेन दोनों का भारत जीत गया। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर। बिहार में हल छठ भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि को मनाया जाता है? हल छठ के बारे में आपसे पूछा गया है ना भाई। संतान की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ये किस लिए? संतान की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ठीक है भाई, जरा बताओ, लंबी उम्र के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, और ये कब मनाया जाता है? भादो महीने में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये छठ पूजा नहीं है, कभी आप छठ पूजा समझ रखो। ठीक है भाई, ये छठ पूजा अलग है। छठ पूजा आपको देखने को मिलेगी कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना अब शुरू हो चुका है, तो आपको ये कार्तिक के महीने में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बोलता है 1857 में महाराष्ट्र के धुले जिले में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जरा बताओ, क्या लगाओगे? अगर हम देखें 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हो गई थी, और ये कहां से शुरू हो गई थी? मेरठ से शुरू हो गई थी। और क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे, और दिल्ली में जाके पूरी क्रांति का नेता अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को चुन लिया गया। लेकिन वो बहुत बुजुर्ग थे, तो इसलिए वास्तव में नेतृत्व बख्त खां के पास था, पूरी क्रांति का नेतृत्व। ठीक है, संडे के दिन ये शुरू हुई थी और मंडे के दिन क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद ये अलग अलग भारत के क्षेत्र में शुरू हो गई थी। ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि धुले जिले से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? वो ख्वाजा सिंह ने किया है। गुरु राम सिंह जी ने कहां से किया? पंजाब से किया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और रेवाड़ी से किसने किया? अगर हम देखें, रेवाड़ी से राव तुलाराम ने, रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, राव तुलाराम ने किया। मुजफ्फरनगर से किसने किया? भगवान सिंह ने किया, है ना भाई, भगवान सिंह ने किया। और अगर आप देखोगे बड़ौद से किसने किया? है ना भाई, अगर आप देखोगे बाबा शाहमल ने किया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बाबा शाहमल ने किया। मेरठ से किसने किया नेतृत्व? वो कदम सिंह जी ने किया था, ध्यान रखोगे, वो कदम सिंह जी ने किया। और आगरा से किसने किया? वो देवी सिंह ने किया, याद रखोगे, देवी सिंह ने किया, ये भी आप ध्यान रखोगे। राजा नाहर सिंह नेतृत्व कहां से कर रहे थे? वो बल्लभगढ़ से कर रहे थे। ठीक है भाई, बल्लभगढ़ से कर रहे थे। वो कहां पर मिलेगा आपको? हरियाणा में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे कुछ क्रांतिकारियों को। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व, जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। जरा बताओ, देखो हमारे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है ना, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखने को मिलते हैं। राइट बात है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 236 इज द राइट आंसर। 236 है मध्य प्रदेश का। सबसे ज्यादा कहां का है? बिहार का है। बिहार का आपको कितना देखने को मिलेगा? 1106, है ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में औसतन इतने व्यक्ति। सेकंड पर वेस्ट बंगाल 1028। थर्ड पर आपको कौन सा मिलेगा? केरला, कितना मिलेगा? 860। ऐसे आपने ध्यान रखना है, ऐसे आपने ध्यान रखना है। शाबाश, बहुत अच्छे। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? ओनली 17। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रयाग के त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो ऐसा बोलते, देखो वहां पर दिखती तो 2 ही नदी है, गंगा और यमुना। ठीक है भाई, एक गंगा है और एक यमुना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यमुना राइट से जाकर गंगा में मिलती है। तो वहां जो अदृश्य नदी है जिसका सिर्फ पुराणों में जिक्र है, वो कौन सी है? सरस्वती। ऐसा बोलते हैं कि वहां पर सरस्वती भी है, लेकिन सिर्फ उसका पुराणों में जिक्र है, दिखती किसी को नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। जागोई की शास्त्रीय नृत्य शैली है, किसकी शास्त्रीय नृत्य शैली है जागोई? जरा बताओ क्या लगाओगे?
अगर हम देखें ये जो जागोई है ये आपको किसकी, ये आपको मणिपुर की, या फिर आप लगाओगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या फिर आप लगाओगे नागालैंड, ये कौन सा हो जाएगा बताओ। अगर हम देखें जागोई और चोलोम ये दोनों ही किसकी आपको लगेंगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मणिपुर की। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, किसकी है, मणिपुर इज द राइट आंसर। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जरा बताइए क्या लगाओगे इसमें से। सर अगर हम देखें हमारे देश में जो जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ है 2011 के हिसाब से। अगर हम ग्रामीण को देखें तो ग्रामीण वाली कितनी है, वो है 68.8, या फिर मैं बोलूं 68.84% ग्रामीण है, बाकी 31.16% वो है शहरी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। वॉलीबॉल नेट का प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है ना। अगर हम देखें, देखो वॉलीबॉल का जो कोर्ट है ना, वो पहली बात तो देखो जो छोटे ग्राउंड होते हैं उनको कोर्ट बोलते हैं, तो इसका ये कोर्ट बोला जाता है वॉलीबॉल में। बास्केटबॉल में भी कोर्ट, या टेनिस में भी, बैडमिंटन में भी। तो ये कितना लंबा होता है, ये होता है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर ये आपको चौड़ा मिलेगा। और इसमें जो आप ये नेट देख रहे हैं, नेट पे आपको साइड में एंटीना भी लगा हुआ मिलता है जिसकी लंबाई 1.18 मीटर होती है। इसका रंग कैसा होता है, रंग होता है लाल और सफेद। कैसा होता है, लाल और सफेद आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आपको कप्तान कौन से लगते हैं, जरा बताओ। क्या ये ध्यानचंद जी हैं, या फिर आप लगाओगे जयपाल सिंह मुंडा है, बलबीर सिंह सीनियर है, या फिर आप लगाओगे चरणजीत सिंह है, ये कौन हो जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें जयपाल सिंह मुंडा इज द राइट आंसर, ये कौन हो जाएंगे, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा, ध्यान रखना, ये आदिवासी सभा है ना भाई, आदिवासी सभा से भी जुड़े हुए थे और हमारी संविधान सभा के भी सदस्य थे। संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण करा था ना, उसके भी ये सदस्य थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर हो जाएगा पहली बात, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, जरा बताओ कितनी रह गई। अगर हम देखें 298, 299, 300 या फिर 301, है ना भाई। शाबाश। देखो अगर आप देखोगे जब हमारी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी पहली, तो उसमें तो केवल 207 मेंबर ही आए थे। लेकिन उससे पहले जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे उसमें 389 मेंबर थे टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे इतने तो थे शुरू में। ओके, अब आगे को काम शुरू कर दिया संविधान सभा ने, संविधान निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो फिर आगे को चल के 1947 में बंटवारा भी हो गया था, आप लोगों को पता है। तो कुछ मेंबर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। ठीक है भाई, हमारे पास बचे कितने, 299 मेंबर बचे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इन 299 में से भी जब आखिरी बार संविधान सभा मिली थी ना 24 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें से भी 284 ही रह गए थे क्योंकि 15 लोगों का निधन हो गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द एंड कितने रह गए थे, इतने। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार करवाया जाता है ना, जरा बताओ। सर आर्थिक सर्वेक्षण नीति आयोग है, भारत सरकार है, या फिर वित्त मंत्रालय है, या फिर आप लगाओगे भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, किसके द्वारा आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर। वित्त मंत्रालय है ना भाई। अगर आप देखोगे अभी हमारी वित्त मंत्री कौन है, वो हो जाएंगी निर्मला सीतारमन जी, है ना, निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी। ये भी आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, निर्मला सीतारमन जी ने 2025 में अपना कौन से नंबर का बजट पेश किया था, वो उन्होंने बजट पेश किया है अपना 8वें नंबर का। क्लियर हो जाएगा, कौन से नंबर का, 8वें नंबर का। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जरा बताओ। गवर्नर बनने के लिए, अगर हम देखें गवर्नर बनने के लिए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 25 वर्ष है, 30 है, या फिर 35 है, या फिर 21 है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, सर उसके लिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।
कोई राज्यपाल का कार्यकाल होता है ना? नहीं, कोई कार्यकाल नहीं है। हाँ, सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक गवर्नर को उसके पद पर रखेगा। ठीक है भाई, चाहे 5 साल के बाद भी रखे, चाहे 5 साल से कम भी रखे। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? 35 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ। अगर हम देखें, ये जो चेकमेट है, ये चेकमेट शब्द का प्रयोग आपको किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द क्या ये पोलो में, वॉलीबॉल में, या फिर शतरंज में, या फिर आप लगाओगे इसमें से हैंडबॉल में है? किसमें प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ। सर, चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है शतरंज इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? शतरंज, चेस। अगर आप चेस को देखोगे, चेस बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 64 खाने मिलेंगे इसमें। इसमें 32 काले और 32 सफेद होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके 2 घोड़े देखने को मिलते हैं, 2 आपको ऊंट देखने को मिलते हैं, और 2 इसमें आपको हाथी देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। अभी हमारे कितने ग्रैंड मास्टर है? अभी हमारे पास 89 ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर शब्द इसी से जुड़ा हुआ रहता है। पहले ग्रैंड मास्टर हमारे विश्वनाथ आनंद थे, और 89वें नंबर के कौन थे? रोहित। बोलता है दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? क्या अली मर्दान था, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, या फिर रजिया? देखो भाई, अगर हम देखें 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। राइट बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रख दी, और वो खुद 1210 तक गद्दी पर बैठा, और गुलाम वंश की नींव रखी थी। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश चलाया था ऐबक ने, लेकिन वो शासन कर रहा था कहां से? लाहौर से। उसने अपनी राजधानी लाहौर ही बनाई हुई थी। फिर उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, और आराम शाह 1210 से 1211 तक गद्दी पर बैठा। ओके, उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद इल्तुतमिश। याद रखोगे कौन आ गया? इल्तुतमिश आ गया, और इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक दिल्ली पर शासन किया, और उसने अपनी राजधानी लाहौर नहीं बनाई, उसने दिल्ली ही बनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली इसी ने बनाई सबसे पहले। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? गीता फोगाट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, चाहे तो गीता फोगाट हो, चाहे रितु फोगाट हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना? क्लियर हो जाएगा। चाहे साक्षी मलिक हो, साक्षी मलिक, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। चाहे बबीता फोगाट हो, ठीक है भाई, बबीता फोगाट। इनका संबंध हम किससे देखते हैं? हमारा इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी फसल प्रमुख नकदी फसल नहीं थी? है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? है ना, नकदी फसल नहीं थी, वो ढूंढनी है। क्या जूट है, गन्ना है, कपास है, या फिर आप लगाओगे गेहूं है? कौन सी है? सर देखो, आप अगर आप देखते हो, जूट क्या है? एक नकदी फसल में आती है, गन्ना नकदी फसल में आती है, कपास नकदी फसल में आती है, नारियल नकदी फसल में आती है ना भाई। और अगर हम देखेंगे गेहूं, गेहूं नहीं थी, ध्यान रखोगे, गेहूं रबी की फसल है, और ये खाद्यान्न में आती है। समझ गए भाई, खाने में किया जाता है इसका प्रयोग, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया गया? अगर हम देखें, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके बारे में जरा बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना भाई। अगर आप देखोगे, ये शुरू हुआ है कब? 8 अगस्त 1942 को। लेकिन ये किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया था गांधी जी ने? जरा बताना। ये किया था क्या क्रिप्स मिशन के प्रत्युत्तर में? यस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसी के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खींच गए भाई, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है भाई, किसी भी हाई कोर्ट, है ना भाई, किसी भी, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना करवाना चाहते हैं, तो जरा बताइए कौन से में है? हाई कोर्ट हमारा 214 से 231 आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। हाई कोर्ट के जज 62 की उम्र पर रिटायर हो जाते हैं। संसद को अधिकार है ना भाई, किसको हो जाएगा? संसद को अधिकार हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में आवर्ती योजना यानी कि रोलिंग प्लान की अवधि आपको कितनी लगती है? जरा बताओ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम रोलिंग प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। रोलिंग प्लान, जरा बताओ,
अगर हम देखिए 1975 से 1977, 1977 से 1979, 1976 से 1978 या फिर 1978 से 1980, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो हमारा रोलिंग प्लान ऐसा था, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1978 के बीच में थी, राइट बात है, इस बीच में थी। इसको 1978 में बीच में रोक दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, वरना ये 1979 में पूरी होती। तो पांचवी को बीच में रोककर 1978 से लेकर 1980 के बीच में क्या चलाया गया था? आवृत्ति प्लान चलाया गया था। और ये किसने शुरू किया था? ये मोरारजी देसाई ने शुरू करा था। किसने? मोरारजी देसाई ने शुरू करा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले, है ना भाई, 78 से 80 इज द राइट आंसर। खींच गए भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है स्वतंत्र भारत में 20 वर्षीय सड़क योजना कब शुरू की गई थी? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। देखो आजाद भारत में 20 वर्षीय, देखो सबसे पहले तो 1943 में शुरू की गई थी 20 वर्षीय सड़क योजना, सरकार ने शुरू करी थी उस समय पर, अंग्रेजों के समय पर 20 वर्षीय सड़क योजना जो शुरू करी थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये 1963 में होती पूरी, है ना, 1963 में पूरा होना था। लेकिन हमारी जो आजाद भारत की सरकार थी उसने 1961 में ही इसको रोक दिया। कब रोक दिया था? 1961 में ही रोक दिया था इसको, राइट बात है भाई। और फिर 1961 में ही क्या शुरू कर दी? अगले 20 सालों के लिए शुरू कर दी। ध्यान रखोगे 1961 से 1981 के बीच में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान 26 नवंबर को में अपनाया गया। कब अपनाया गया? जरा बताओ। हमारा जो संविधान है ना, इसके बारे में जरा बताइए। बोलते हैं 1950, 1948, 1947 या फिर 1949। अगर हम देखें हमारा संविधान तब 26 नवंबर 1949 को, है ना भाई, क्या हुआ है? ये अपनाया गया है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, हमारा राइट आंसर। इसको अपनाया गया। और इसको कब लागू किया गया? इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। इसको लागू किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना भाई, कब अपनाया गया? 1949 में अपनाया गया। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है टोडा जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है। यह मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अगर हम बात कर रहे हैं टोडा ट्राइब के बारे में, टोडा जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखिए, देखो टोडा लोग जो है ना, ये आपको कहां मिलते हैं? नीलगिरी वाले क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो ये तमिलनाडु की तरफ रहते हैं टोडा लोग, है ना। तो हमारा राइट आंसर है, इनमें बहुपति विवाह प्रथा है। कौन सी है? अगर हम देखें, इनमें है बहुपति विवाह प्रथा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, विवाह प्रथा है इनमें। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? नुआखाई, है ना। अगर हम देखें नुआखाई, नया नया खाना, यानी कि नए नए चावल, ये नए चावल का त्योहार, है ना भाई, सितंबर में मनाया जाता है। और कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय पर नए नए चावल घर पे आ रहे होते हैं कटकर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। ठीक है भाई, शाबाश, खींच गए, बहुत अच्छा। बोलता है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? जरा बताओ भाई, है ना, क्या होगा? मेंडलीफ ने, देखो भाई, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी ना, 1869 में आई थी। वो कब आई थी? 1869 में आई थी। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें उसमें कितने ज्ञात तत्व थे? 63 ज्ञात तत्व थे। अब उसमें तत्वों को किस क्रम में लगाया था? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, वो है सापेक्ष परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, यानी कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के हिसाब से लगाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, काम खत्म। ए नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे। और अगर हम देखें, इसमें 7 तो होते हैं आवर्त और 18 होते हैं समूह आवर्त सारणी में, और 118 होते हैं तत्व। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उनको कौन सा सम्मान दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें, पीएम मोदी कब गए थे श्रीलंका? वो गए थे अप्रैल में, अप्रैल 2025 में गए थे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, वहां के राष्ट्रपति कौन है? वो हो जाएंगे अनुरा कुमारा दिसानायके। कौन हो जाएंगे? अनुरा कुमारा दिसानायके हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा।
अब जरा लगाओ हमारा राइट आंसर। क्या हम श्रीलंका रत्न लगाएंगे, मित्र विभूषण लगाएंगे, मित्र रत्न लगाएंगे? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो मित्र विभूषण श्रीलंका किसी भी, पढ़ो ध्यान रखोगे, दूसरे देश के व्यक्ति को सबसे बड़ा पुरस्कार ये देता है। ठीक है भाई, किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को, तो ऐसे ध्यान रखना। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन ये किसके शासन काल में हुआ था? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा? तीसरी बौद्ध संगीति। देखो पहली वाली जो थी वो पहली वाली किसके समय पर हुई? अजातशत्रु के समय पर पहली वाली बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी वाली कालाशोक के समय पर हुई थी। और तीसरी वाली किसके? अशोक के समय पर हुई थी। और चौथी वाली कनिष्क के समय पर हुई थी। हमसे तीसरी वाली ही पूछा है, तो तीसरी वाली हम कौन सा लगाएंगे इसमें से? सम्राट अशोक। और कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई है भाई। कहां पर हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, खींच गए, बहुत अच्छा आंसर है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण की आपको लगती है? जरा बताओ आर के नारायण की। क्या एंग्री रिवर है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, रोड टू मसूरी है, द ब्लू अम्ब्रेला है? अगर हम देखें इसमें से ये आर के नारायण की है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम इसमें से स्वामी एंड फ्रेंड्स लगा सकते हैं? है ना भाई, स्वामी एंड फ्रेंड्स बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2024 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जरा बताना कौन सा हो जाएगा? बुकर पुरस्कार है 2024 का। देखो बुकर प्राइज जो है ना, ध्यान रखना हमेशा 1969 में शुरू हुआ। इसमें 50,000 यूरो दिए जाते हैं। 50,000 यूरो दिए जाते हैं। ओके, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सामंता हार्वे को मिला है। किसके लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए मिला है ना भाई, ऑर्बिटल के लिए। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल है अब तक का दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है जो इसको मिला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कितने पेज का है? केवल 136 पेज का है ऑर्बिटल। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बिम्स्टेक समिट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम देखें बिम्स्टेक समिट की हम बात कर रहे हैं, जरा बताओ। और कौन से नंबर की? 6वीं। तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है थाईलैंड के अंदर। और ये कब हुई है? अप्रैल में हुई है ना। ये अप्रैल में हुई है, थाईलैंड के अंदर हुई है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा आंसर है भाई, है ना। अगर हम देखें अगले 2 वर्ष के लिए 2026-27 के लिए इसकी अध्यक्षता किसको मिल गई है? वो बांग्लादेश को मिल गई है ना भाई, बांग्लादेश को मिल गई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? अगले 2 वर्ष के लिए अभी अभी हमने देखा ना, है ना। अब जरा बताओ कि भाई 2025-26 के लिए किसने संभाल ली? 2025-26 के लिए जो संभाल ली है वो संभाल ली है म्यांमार ने, थाईलैंड ने, इंडिया ने, या फिर बांग्लादेश? बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अच्छा, बिम्स्टेक बना कब है? बिम्स्टेक 1997 में बना है। इसकी पहली बैठक 2004 में हुई थी। और ये कहां पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। क्लियर हो जाएगा, थाईलैंड में हुई थी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय तटरेखा साझा करी? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। देखो अगर हमारी अभी जो पहले जो तटरेखा थी वो 7,516.6 किलोमीटर थी। लेकिन सरकार ने जो अभी अपडेट दिया है, बोला है कि हमारी तटरेखा बढ़ गई है और बोला 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी राज्य की तटरेखा नहीं बढ़ी है, राज्य की किसी नहीं बढ़ी, लेकिन हमारी सरकार ने बढ़ी हुई बता दी कि इतनी है ना। अगर बढ़ी है तो यह भी बताना चाहिए था हमारी सरकार को कि किस राज्य की कितनी बढ़ी है। किसी की नहीं बढ़ी। हमारी सरकार कहती है कि जैसे हमारी पहले ये तटरेखा यहां वाली थी ना, ये, और हमारी द्वीप वाली थी, अब ये दूर तक उसने काउंट करना शुरू कर दिया है। बस इस करके वो कह रही है हमारी सरकार के ये इतनी हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वरना किसी स्टेट की चेंज नहीं हुई है। बोलता है टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? जरा बताओ क्या लगाओगे? मैसूर की राजधानी जरा बताइए वो क्या थी? अगर हम देखें
हमारा राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, बेंगलोर या फिर बीदर है या फिर आप लगाओगे श्रीरंगपट्टनम है। ये कौन सा है सर? अगर हम देखें टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी आपको कौन सी लगती है? वो हो जाएगी श्रीरंगपट्टनम। 1782 से लेकर 1799 के बीच में, ठीक है भाई, उसने में राष्ट्रीय समुद्री खेल का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? जरा बताओ क्या लगाओगे, और ये किसने किया है ना भाई? अगर हम देखें जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है ना, ध्यान रखोगे, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वें नंबर की जो प्रेसिडेंट है, 15वें नंबर की जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने किया। और ये कहां पर किया? मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, या फिर आप लगाओगे हैदराबाद या फिर नवी मुंबई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई में किया है। और ये कब किया है? मार्च में किया है, मार्च 2025 में किया है। क्लियर हो जाएगा यहां तक? शाबाश, है ना भाई, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? जरा बताओ मधुबनी कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है इसमें से? अगर हम देखेंगे मधुबनी कला, भाई मधुबनी कला के लिए क्या तंजौर, मिथिला, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर, ये कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथिला इज द राइट आंसर। मिथिला कहां पर पड़ता है? ये बिहार के अंदर पड़ता है ना भाई? क्लियर हो जाएगा, बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीतकर सरकार बना ली है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने वहां पर 48 सीटें जीती हैं दिल्ली में। और कितने में से वो जीती हैं? उन्होंने 70 में से जीती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर है? शाबाश, भारतीय जनता पार्टी इज द राइट आंसर। और आम आदमी पार्टी कितनी जीती है? वो जीती है 22 सीट। क्लियर हो जाएगा? कितनी जीती है? 22 सीट जीती है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? अगर हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो अगर आप देखोगे 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई? 7 अप्रैल 1948 को, तो वो हुई है सर, अगर हम देखें 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, है ना भाई? अगर आप देखोगे WHO की, तो बस हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला। ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अवध के पहले नवाब कौन थे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अवध की, है ना भाई? अवध, अवध अगर आप देखोगे, अवध की जो नींव रखी गई है वो 1722 में रखी गई है, और सऊदत खां ने रखी है। और उसकी पहली पहली राजधानी कौन सी थी? वो थी फैजाबाद। याद रखोगे वो कौन सी थी? फैजाबाद थी, है ना, है ना? और उसके बाद कौन सी बन गई थी? फिर उसके बाद लखनऊ बनी थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सऊदत खां इज द राइट आंसर, यानी कि बी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे। वह कौन प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ है जिसने संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। देखो वो कौन है? पंडित भीमसेन जोशी है, या फिर पंडित जसराज है, या फिर आप लगाओगे उस्ताद जाकिर हुसैन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से सुबुलक्ष्मी है। ये कौन हो जाएगा? देखो हम कह रहे हैं कि भाई वह कौन है, तो MS सुबुलक्ष्मी इज द राइट आंसर। कब किया था इन्होंने? 24 अक्टूबर 1966 को यूनाइटेड नेशन में प्रदर्शन किया था, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन में प्रदर्शन किया था। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। शाबाश। कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है ये। किससे? कर्नाटक संगीत। किस राज्य की मिठाई नोल, है ना भाई, नोलन गुरेर संदेश को GI टैग मिला है? ये किस राज्य की मिठाई आपको लगती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल की हो जाएगी, है ना भाई? बरुईपुर अमरूद को भी यहां से GI टैग मिला है ना, जिसके अंदर बीज नहीं होता। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है तुर्कान चहलगानी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया? चला जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? हम तुर्कान चहलगानी की बात करते हैं, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा? तुर्कान चहलगानी ये कौन सा है? इसमें से अरम शाह है, या फिर आप लगाओगे मोहम्मद गौरी है, या फिर शमशुद्दीन इल्तुतमिश है, या फिर आप लगाओगे रजिया सुल्तान है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश ने ही तो किया था चालीसा दल, है ना भाई? इसी ने बनाया था। इसी चालीसा दल में बलबन भी था, आगे जाके बलबन सुल्तान ही बन गया, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? अब वो हो जाएगी ओवम इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी। और याद रखना हमेशा। अच्छा एक बात बताओ, है ना भाई, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBC होती हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? वो आपको मिलेगा 120 दिन का।
है ना, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, उनका कार्यकाल है 13 से 20 दिन का। समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, ये जो ओवम है, ओवम का व्यास मिलेगा 0.1 मिलीमीटर। बताओ, इतना सा व्यास है, और ये हमारी सबसे बड़ी मानव शरीर की कोशिका है। समझ गए, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते किस राज्य के बरुईपुर अमरूद को GI टैग मिला है? जरा बताओ वो किस राज्य का है? तो वो हो जाएगा कहां का? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पश्चिम बंगाल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं MS एक्सेल में नई फाइल यानी कि न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब का क्लिक करना होता है? किस टैब पर करना होता है, जरा बताओ। होम टैब पर, इंसर्ट टैब, फाइल टैब या फिर व्यू टैब पर आपको नई फाइल को खोलना है। आप कैसे देखोगे, जरा बताओ, क्या लगाओगे, है ना। देखो भाई, ये आप MS एक्सेल आपने खोला हुआ है, ठीक है। आपको MS एक्सेल में न्यू फाइल को देखना है जाके, तो यहां पर साइड में ना ध्यान रखोगे फाइल है ना भाई, उस फाइल टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। फाइल टैब पर क्लिक करोगे जब आपको न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर। बोलते किस राज्य के राधुनी पागल चावल को GI टैग मिला है? जरा बताओ किस राज्य के को मिला है। अगर हम देखें गुजरात है, या फिर आप लगाओगे राजस्थान है, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल है, ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ। GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, और भारत सरकार का कोशिश है कि 10,000 GI टैग हो हमारे पास 2030 तक। समझ गए भाई, 2030 तक। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ओके, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। किस राज्य के निस्तारी रेशम धागा को, है ना भाई, भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। कौन बच्चा बताएगा? क्या गुजरात है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? ये भी वेस्ट बंगाल ही है। समझ गए भाई, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं। प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे के अंदर इसकी स्थापना हुई है, और ये किसने करी है? आत्माराम पांडुरंगा ने करी है। आत्माराम पांडुरंगा ने करी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें गारो पहाड़ी है, या फिर खासी पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़ी है, या फिर अरावली पहाड़ियां हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? शाबाश भाई, मेघालय पठार में गारो, खासी, जयंतिया तो मिल जाएंगी, लेकिन अरावली पहाड़ी आपको नहीं मिलेंगी। अरावली को हटा दो, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? जरा बताओ, भारत का सबसे बड़ा, है ना। तो देखो हमारा जो है ना भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा कौन सा वाला? गोंडवाना लैंड, या फिर प्रायद्वीप पठार बोल देते हैं। और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा पठार आपको देखने को मिलता है, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहेब। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाना साहेब। और नाना साहेब का साथ कौन दे रहे थे? तात्या टोपे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बिहार के दो ग्रामीण बैंक, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मिला दिया, एक कर दिया बिहार ग्रामीण बैंक, और इसका हेडक्वार्टर पटना के अंदर कर दिया। अब उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, जरा बताओ, है ना भाई। अगर हम देखें, वो है, अगर आप देखोगे, वो है आशुतोष कुमार झा। ठीक है भाई, आशुतोष कुमार झा बन गए हैं, ठीक है भाई, उसके अध्यक्ष। और ये कौन सा हो जाएगा? बिहार ग्रामीण बैंक इसका नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों को मिलाकर एक बना दिया। ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के कारण जिम्मेदार नहीं है? कौन सा कार्य है, जरा बताओ क्या लगाओगे भाई। जो हमारा रेगिस्तानी है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वो कैसे बढ़ता है? रेगिस्तानी एरिया, अधिक चराई हो तो बढ़ जाएगा भाई, है ना। वनों की कटाई हो तो भी रेगिस्तानी एरिया में बढ़ जाएगा। असंतुलित सिंचाई हो तो बढ़ जाएगा, लेकिन स्थानीय पेड़ लगाने से थोड़ी ना बढ़ेगा। डी को आप हटा दोगे यहाँ पे, है ना, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें आपको दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी मिलेगी। जरा बताओ, अनाई मुंडी मिलेगी। अनाई मुंडी कहां पर मिलती है हमें?
अनाई मुंडी मिलती है हमें केरल में जाकर, है ना, कहां पे जाकर, केरल के अंदर। और अनाई मुंडी की ऊंचाई है 2695 मीटर, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। समझ गए, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। चालुक्य वंश का हमें संस्थापक कौन सा लगता है, जरा बताओ, कौन से वाले की बात कर रहा है ये, बादामी या फिर वातापी के चालुक्य की बात कर रहा है? जो कहां पर था, जो था कर्नाटक वाले रीजन में, है ना भाई, जो था कर्नाटक वाले रीजन में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम या फिर मंगलसा या फिर नरसिंह वर्मन, ये कौन सा हो जाएगा, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम इज द राइट आंसर। इसी ने तो नींव रखी थी, पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है ये इसी का शासक था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पुलकेशिन सेकंड इसी का आपको शासक लगता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया, उन्हें किस लोक नृत्य के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? ये आप मुझे होमवर्क के थ्रू बता दोगे कमेंट बॉक्स में।